आज भिंड जिले में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें अटेर से विधायक एवं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जिले में खाद की किल्लत को लेकर प्रभारी मंत्री के सामने मुद्दा उठाया। कटारे ने कहा कि खाद की किल्लत को लेकर अधिकारियों द्वारा गलत जानकारियां दी जा रही है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि खाद की कोई समस्या नहीं है, जबकि जिले में किसान रात रात भर जाकर लाइनों में लगकर खाद ले रहे हैं। कई बार तो उन्हें लाइनों में खड़े होने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है और अधिकारी कह रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। अगर खाद है तो वह किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे किसानों को झूठा साबित करने का प्रयास निंदनीय है। कम से कम अन्नदाताओं को झूठा साबित मत करो। ऐसा तो है कि किसान रात रात भर सोसाइटी के सामने लेटा रहे अपना घर छोड़कर, वो क्यों मजबूर होकर लाइन में लगा हुआ है? क्योंकि पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत है। सरकार प्रदेश में खाद की उपलब्धता नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन दबे स्वर में वे भी कह रहे हैं कि खाद की किल्लत पूरे जिले में है। अब की बार पिछले साल से भी ज्यादा किल्लत है। उन्होंने कहा, मैंने राजस्व का मामला भी प्रभारी मंत्री के सामने उठाया, जहां पटवारी तहसीलदार बिना पैसे लिए न कोई नामांकन करता है न कोई सीमांकन करता है। कई जगह तो तहसीलदार द्वारा आदेश होने के बाद भी पटवारियों द्वारा आदेश का अमल तक नहीं किया गया, क्योंकि वह पैसे के लेन देन के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों को लेकर कलेक्टर को नैतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें शीघ्र ही निराकरण हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित करना चाहिए। तथा उन्होंने कहा कि ऐसे विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसका प्रभार महिला बाल विकास अधिकारी संजय जैन के पास है। उस विभाग के द्वारा लाखों रुपए का घोटाला किया गया, जिसमें सामान की खरीदी की गई। उसमें नियम होने के बावजूद भी जिले के किसी भी एससी के विधायक को शामिल नहीं किया गया तथा छात्रावासों में जहां 10-10 बच्चे थे, वहां 60-60 कंबल बांट दिए गए एवं ऐसी अपात्र फर्मों को टेंडर दिया गया जिनके पास न तो टीन नंबर है न टर्नओवर है, लेकिन फिर भी उन फर्मों को टेंडर दिए गए। उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसे कई मुद्दे थे जो प्रभारी मंत्री के सामने जनता के मुद्दों को उठाया गया। की जिम्मेदारी है, शासन की है, प्रशासन की है और अधिकारियों की है, जिस पर कि वो विफल रही है और इस विषय को जिला योजना समिति में उठाया। चूंकि बीजेपी के विधायक थे तो वो कुछ खुले आवाज में बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि भाई उनकी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं दबे स्वर में वो भी यही कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है जिले में, पिछली बार से और कम हो गई है। इसके अलावा कुछ एक आध विषय मैंने महिला बाल विकास अधिकारी जो है संजय जैन जी का भी उठाया था कि जब वो एससी विभाग के भी उनके ऊपर चार्ज है, अतिरिक्त प्रभार है, उसमें भी जो खरीदी में कुछ घोटाला हुआ, इस प्रकार की बात मेरे सामने आई थी, जिसको मैंने माननीय प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में डाला है कि इस प्रकार का घोटाला हुआ है। यदि इसकी जांच होनी चाहिए कि उसमें क्यों अनुसूचित जाति के विधायक को नियम होते हुए शामिल नहीं किया गया, क्यों छात्रावासों में जहां पर 10-10 छात्र थे वहां 50-50 की संख्या में कंबल खरीद के बांट दिए गए। अपात्र फर्म जिनके डिन नंबर नहीं थे, जिनका टर्नओवर नहीं था, उनको इस प्रकार के कार्य दिए गए हैं, उस पर भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। इस तरह के विषय अंदर उठे थे। राजस्व के मामले आए। राजस्व में बिना पटवारी तहसीलदार जो है पैसा लिए एक भी नामांतरण नहीं कर रहे हैं, सीमांकन नहीं कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा, कई हज़ारों में नामांतरण लंबित है, जबकि तहसीलदार आदेश कर चुके हैं कि 7 दिन में अमल किया जाए, लेकिन पटवारी जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तब तक अमल नहीं करते हैं। और ये पूरा जो नेक्सस चल रहा है ये 60 घाट से चल रहा है, क्योंकि ये पैसा ऊपर तक जाता है और राजस्व में जिस प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं, जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है हमारे भिंड जिले की जनता को, बहुत ही निंदनीय है। इसको भी मैं लेकर के आया हूँ प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में और इस आशा के साथ लाया है कि अब वो, क्योंकि अभी अभी उन्होंने प्रभार ग्रहण किया है, दूसरी ही बैठक थी, आने वाले समय में सख्ती से इन सब का निराकरण करें। इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब जिस तरह की जो आप लापरवाही बता रहे हैं, चाहे राजस्व विभाग हो, कोई भी विभाग हो, राजस्व विभाग की नैतिक जिम्मेदारी कलेक्टर के ही ऊपर आती है। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर को स्वयं लेनी चाहिए। खाद की बात आए तो उसमें चाहे वो डीडीए हो चाहे कलेक्टर हो, सबकी मिलजुल के इनको उपलब्ध करवानी चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें भी मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब ने जो जांच करी है वो गोलमोल जांच करी, इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनको अपने ऊपर लेना चाहिए और इसमें सही जांच कराकर दोषियों को सजा देनी। तो इसमें भाजपा के जो विधायक है वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? भाजपा के विधायक अपनी शासन के खिलाफ बोलने में डर रहे होंगे, मैं यही समझता हूँ। मेरे से बोलते हैं कि आप आगे बोलिए इन विषयों को, उनको भी बोलना चाहिए। खाद को लेकर प्रधानमंत्री मंत्री ने बोला 2 संस्थाओं में गड़बड़ी पाई गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 2 संस्थाओं की ऐसे जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया था, ऐसी संस्थाएं अनेक थी, लेकिन उदाहरण के तौर पे 2 का नाम लिया गया जिनकी जांच के लिए उन्होंने बोला है कलेक्टर को, लेकिन लगभग 90 नहीं 95% संस्थाओं में गड़बड़ी घोला चल रहा है। यदि जांच करवाई जाएगी तो शायद इक्का दुक्का ही सही निकलेंगी, बाकी सब में गड़बड़ी है। लेकिन खाद की समस्या को लेके किसानों की जो समस्या है, लेकिन उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला है मंत्री जी ने। क्या लगता है मंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे? खाद पर नहीं बोल पा रहे मंत्री? नहीं, उसमें मंत्री जी ने पूछा था, कलेक्टर द्वारा असत्य कथन दिया गया था कि खाद पर्याप्त है।
तो जो कथन अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के समक्ष और एक गंभीर बैठक में, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। और यदि खाद की किल्लत नहीं है तो ये किसान जो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, किसान घंटों खड़ा हुआ है, लाइनें लग रही हैं, ये किसान क्यों खड़ा हुआ अपना घर छोड़ के ठंड में यहाँ ठिठुर रहा है और आकर के खाद के लिए खड़ा है? क्या किसान झूठा है क्या? तो मध्य प्रदेश के किसानों को झूठा ना ठहराइए। खाद की उपलब्धता नहीं है, आप अपने कुकृत्यों को छुपा रहे हैं, खाद की उपलब्धता को छुपा रहे हैं और सही आंकड़े नहीं दर्शा रहे हैं।